बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के कृषि कार्यों का विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कम बारिश के बीच अब तक धान की रोपनी 29,68,664 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। वहीं मक्के की रोपाई 2,71,185 हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ है। सरकार दलहन और तेलहन के उत्पादन में भी वृद्धि पर जोर दे रही है। साथ ही किसानों को दी जाने वाली डीजल अनुदान पर भी चर्चा की गई। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है। मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर धान का आच्छादन कर दिया गया है। मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है, जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। उस लक्ष्य के अगेंस्ट 2,73,185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है। मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% बोनी का काम हो गया है। आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस खरीफ के मौसम से ही हमने ये प्रयास शुरू किए हैं और इसके लिए अरहर, मूंग, बाजरा ऐसे जो अनाज हैं, ज्वार, मड़ुआ और अन्य जो दलहन है उसके भी आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष हम सब लोगों ने एक विशेष अभियान लिया है। बीज उत्पादन को हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। बड़ी संख्या में विभिन्न फसलों के बीजों को दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता था। हम सब लोगों ने कई बैठकें की हैं, उच्च स्तरीय बैठकें की हैं और उन उच्च स्तरीय बैठकों में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राज्य के अंदर संकर एवं अन्य बीज उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए। संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज। फिर भी किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पूर्व से ही कैबिनेट में हम सब लोगों ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा था डीजल अनुदान के लिए। अभी तक लगभग 32,000 किसानों ने इसमें अपना आवेदन दे दिया है। किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बाकी जो आवेदन दिए हैं उस सबों के जांच होते ही सबका भुगतान हो रहा है। तो भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।